टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ये क्लास 10th और 12th ये दोनों क्लासेस में आपका ये कॉमन चैप्टर है ये, ठीक है। तो दोनों ही इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसमें आपको हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला हमने दिया था आपको स्नेल्स लॉ से, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का हमारा फर्स्ट फार्मूला था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से हम अदर फार्मूले हैं जिनसे हम फाइंड कर सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या बताया था कि बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट रे। रिफ्रैक्शन ही क्या था हमारा, बेंडिंग ऑफ लाइट था। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट पास हो रही है तो क्या होगा, बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एयर से ग्लास में पास हो रही है, एयर से वाटर में पास हो रही है, तो जो बैंड होने की टेंडेंसी होगी, एबिलिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कितना बैंड होती है, तो बैंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट रे कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये उसका फर्स्ट फार्मूला था कि हम किस तरह से क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। इसके बाद सेकंड फार्मूला देखिए, तो वो कहलाता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो उसे हम n0 से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ये दोनों इसलिए लिख दिए हैं हमने कि वैक्यूम हो या एयर हो, दोनों में जो लाइट की स्पीड है वो सेम होती है, ठीक है। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो उसका हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना, उसकी स्पीड यहाँ पे लानी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c से डिनोट होती है इन वैक्यूम, और ये जो अदर मीडियम में होगी उसे हम किससे डिनोट कर देते हैं, b से। तो मैथमेटिकली इसका जो फार्मूला बन जाएगा n इक्वल टू सी अपॉन v हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हमें स्पीड गिवन है, ठीक है, स्नेल्स लॉ में क्या था कि लाइट पास हो रही है तो वो बैंड हो रही है। तो बैंड नहीं होने का मतलब है कि एंगल बनेगा, तो एंगल के थ्रू भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें स्पीड की, अगर स्पीड गिवन है तो स्पीड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो ये हो गया, और लर्न करने के लिए हम आपको 3 स्पीड लिख देते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है। एक तो हमने दिया है यहाँ पे मीडियम, और यहाँ पे हमने दे दिया है स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ था वैक्यूम और एयर। तो वैक्यूम और एयर में स्पीड होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड किस में है, आपकी लाइट की स्पीड है, ठीक है, किस में, वैक्यूम में और एयर में। अब उसके बाद में देखते हैं कि वाटर में कितनी स्पीड है। वाटर, तो वाटर में स्पीड होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं गिलास की। तो गिलास में जो स्पीड है वो है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3 स्पीड्स जो है ये आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। और अदर कोई मीडियम अगर आपको गिवन होगा तो उसकी स्पीड भी आपको मेंशन होगी क्वेश्चन में, ठीक। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है किसका, गिलास का, और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर है, तो यहाँ पे जो आएगी वैक्यूम में क्या है 3,
0.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद लाइट ग्लास है, तो ग्लास में कितनी स्पीड है, 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट से यूनिट कैंसिल होगा, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये कितना आ गया आपका 1.5 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे बताया था हमने कि n क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम गिलास का फाइंड करेंगे वो कितना आया 1.5 यहाँ पे आया है। अगर यहाँ पे आप फाइंड करेंगे तब भी कितना आएगा आपका 1.5 आएगा। तो फार्मूला कोई भी होगा लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब ये इससे क्या पता लगा कि जो गिलास है वो एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम डेंस है। अब यहाँ पे आता है कि डेंस क्या होता है या रेयर क्या होता है। तो लाइट में ऑप्टिक्स में मीडियम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रेयर मीडियम होता है और एक क्या होता है आपका डेंसर मीडियम होता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको हम फिगर से क्लियर कर दे रहे हैं कि सपोज यहाँ पे हमने ये मीडियम बना दिए, ठीक है। ये फिगर थी आपकी इस तरह से, ये आपका हो गया एंगल आई। कैसे पता लगा कि ये एंगल आई है, ये हमें एरो से पता लग रहा है, ठीक है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लाइट में एरो मेंशन करना बहुत ही नेसेसरी है। तो यहां से पता लगाइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब देखिए यहाँ पे बात चल रही है डेंसर एंड रेयर मीडियम की। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर है। तो उसके लिए हमें एंगल को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आई साइड से देख लीजिए कि यहाँ पे ये आपको लार्जर दिख रहा है, तो ये वाला रेयर मीडियम होगा, ठीक, और ये वाला आपका डेंसर होगा, ठीक है। रेयर मीडियम को R से डिनोट किया जाता है और डेंसर को हम किससे डिनोट करते हैं, आप D से डिनोट करते हैं। तो एक तो पहचान ये हो गई आपकी कि जिसमें एंगल बड़ा होगा, द मीडियम इन विच द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइट रे, नोट करते जाइए, द मीडियम इन विच द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइट रे टू द नॉर्मल इज लार्ज, जिसमें लार्ज होगा वो रेयर होगा। द मीडियम इन विच इंक्लिनेशन ऑफ द लाइट रे टू द नॉर्मल इज लेस, इसमें कम होगा वो क्या होगा आपका डेंसर मीडियम होगा। तो एंगल को देख के हम पता लगा सकते हैं कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पीड आपको गिवन है, ठीक है। तो स्पीड से कैसे पता लगेगा कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा क्या है आपका रेयर मीडियम है। तो ध्यान से देखिए, जिसमें स्पीड आपकी ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो वो वाला रेयर होगा, और जिसमें स्पीड कम होगी वो वाला क्या होगा, डेंसर होगा। अगर बात करें, और ये चीज ध्यान रखिए कि लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है ये तो आपकी क्या होती है, हमेशा रेयर में आती है ये। इसके अलावा जो अदर मीडियम है उनको आप ये नहीं कह सकते डेफिनेटली कि ये रेयर होगा या ये डेंसर होगा, ये कंपेरिजन करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एयर और वाटर की अगर बात करें तो एयर क्या है, रेयर है, और जो आपका वाटर है यहाँ पे स्पीड कम है। तो जब स्पीड कम है तो ये वाला कौन सा मीडियम हुआ आपका, डेंसर मीडियम हुआ, ठीक। अब अगर आप ये हमने किसको कंपेयर किया था, किसको कंपेयर किया हमने, एयर को और वाटर को। तो वाटर यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया, वाटर यहाँ पे डेंसर मीडियम हमारा आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें किसे, वाटर एंड गिलास को, तो जब आप वाटर और गिलास को कंपेयर करेंगे तो वाटर में जो स्पीड है वो कैसी है, ज्यादा है, 2.25 है, और गिलास में कितनी है, 2.0 है। तो अगर हम एयर और वाटर को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, गिलास जो है इसमें स्पीड कम है तो ये डेंसर मीडियम हुआ, और ये कौन सा हुआ आपका
रेरर मीडियम हो गया। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी मीडियम ऑलवेज रेरर या डेंसर नहीं होगा। आपको स्पीड अगर दिया है तो स्पीड आपको कंपेयर करनी होगी कि जिसमें स्पीड ज्यादा है वो रेरर है, जिसमें स्पीड कम है वो कैसा है, डेंसर है। तो एयर एंड वाटर में वाटर डेंसर है, और वाटर और गिलास को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वाटर यहाँ पे क्या रेरर है और गिलास क्या है आपका डेंसर मीडियम है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको माइंड में अभी से बिल्कुल सेट करके रखनी है। आगे चल के जब आप और हायर एजुकेशन में जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन में जाएंगे, तो यही सब चीजें आपको हमेशा काम में आएंगी। बेस जो है वो हमेशा काम में आएगा। अब देखिए, तो सेकंड फार्मूला यहाँ पे हमें क्या मिला था एन का, जिसे हमने एब्सोल्यूट बोला था, तो ये मिला था C अपॉन V। C अपॉन V का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड फार्मूला देखिए आप क्या होगा, ये कहलाता है आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है ये समझिए आप। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ध्यान से देखिएगा, दो फिगर बना रहे हैं, ये था, ये आपकी इंसिडेंस रे है और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। इन दोनों मीडियम को आप देख लीजिए, ये है आई है और ये वाला क्या है, आर है, ठीक है। ये वाला मीडियम रेरर होगा और ये वाला क्या होगा, डेंसर होगा। इस कंडीशन में आपका जो होगा साइन आई अपॉन साइन आर, इस वाले का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। अगर हम इसे रिवर्स कर दें, लाइट का जो पाथ है वो हम रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने का मतलब है फिगर सब यही है, आपका सेम फिगर है, लेकिन हम लाइट को इधर से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ आई और ये वाला क्या हो गया आपका आर हो गया। ये एंगल यहाँ पे अगर मीडियम की बात करें, ये रेरर है और ये वाला डेंसर है, सेम है। एंगल को आप देखिएगा, यहाँ पे ये आई है, यहाँ पे ये आर है, सब कुछ सेम था। पाथ को हमने ट्रेस किया, रिट्रेस किया, तो यहां से जब हमने एरो चेंज कर दिए, एरो ये ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे अब एरो ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो फार्मूला आता है, जैसे यहाँ पे हुआ NDR, क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या होता है कि ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का फार्मूला हो गया, और यहां से अगर डेंसर मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप रेरर का फाइंड कर सकते हैं। रेरर का पता है तो आप क्या कर सकते हैं, डेंसर का। कैसे फाइंड करेंगे, मान लो डेंसर का आपको पता था और रेरर का आपको पता करना है, तो क्या करेंगे, 1 अपॉन कर देंगे। 1 अपॉन करने का मतलब है रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड फार्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का, क्या, NRD इक्वल टू 1 अपॉन NDR। ओके, यहां पे जरा देखिएगा कि जैसे हमने गिलास का अगर फाइंड करा था 3/2 था, अगर इस वाले फार्मूले को हम देखें, हम आपसे कहें कि आप एयर का फाइंड करिए, किसका फाइंड किए, एयर का, विद रिस्पेक्ट टू गिलास, तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये गिलास का कितना है, 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू गिलास कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ फार्मूला है, ठीक है, थर्ड फार्मूला है। इसके बाद में एक फार्मूला और देख लीजिए, फोर्थ। यहां पे अभी 2 मीडियम्स आपको दिख रहे थे, तो 2 मीडियम्स का मीन्स हुआ कि आपके पास में एक रेरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मीडियम 2 से ज्यादा हो। ये देखिए इस तरह से रे आ रही थी, ये थोड़ा सा बैंड हो गई, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, थोड़ा और बैंड हो गई, और फिर यहाँ से ये फिर ये पैरेलल हो जाएगी। ये हमने इसमें नॉर्मल बना दिए, ये
अब ये है मीडियम नंबर 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3 और ये है फिर आपका अगेन 1 आ जाता है। अब यहां से आपको एक फार्मूला ड्राइव करना है, तो यहाँ पे 3 मीडियम्स है, यहाँ पे कितने थे आपके 2 मीडियम्स थे, यहाँ पे 3 मीडियम्स हैं। ठीक है, सपोज ये वाला मीडियम हमारा एयर है, ठीक, ये वाला हमारा वाटर है, ये वाला हमारा गिलास है, अगेन इट इज एयर। ठीक है, इस तरह से हमने करा, तो 1 2 3 हमने लिख दिया है। क्यों? इजी रहेगा, यहाँ पे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए 1 2, ये लर्न करने का तरीका है 2 3 और फिर आ जाएगा आपका 3 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब जो 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है, वहां से आप मीडियम यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपका एक फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होगा आपका 1 क्या था एयर और 2 क्या था आपका वाटर, फिर 2 क्या है आपका वाटर और 3 क्या है आपका गिलास, और फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका गिलास और यहाँ पे क्या हो गया एयर और ये क्या हो गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होंगे। ठीक है, और थर्ड वाला आपसे पूछा जाएगा और उसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है GA, हो सकता है उसमें आपसे AG पूछा जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, उसको आप रिवर्स कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 4th फार्मूला हो गया। इन फार्मूलों को लिस्ट बना लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यहाँ पे क्या था आपका एयर था, वाटर था, फिर आपका वाटर था, गिलास था और फिर गिलास एंड देन एयर इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के हमने 4 फार्मूले आपको बता दिए। आपकी जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिल सकता है, लेकिन ये वाला फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। बट इस पे क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है जो आपको एनसीईआरटी में गिवन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक अभी और बचा है, वो इसमें हम आपको नहीं करा रहे हैं, वो आपका जो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन आएगा उसका एक टॉपिक बिल्कुल अलग है चैप्टर। ठीक है, तो उसी में हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना बता देंगे, वही 5th फार्मूला आपका हो जाएगा और अदर जितनी थ्योरी है वो आपकी कवर हो जाएगी। ओके।